ज्ञानी लोगों के शब्दों में बहुत ताकत होती है। वे वही बोलते हैं जो वे स्वयं देखते और समझते हैं। वे केवल अनुमान या किताबें पढ़कर नहीं बोलते, इसीलिए उनके शब्दों में इतनी शक्ति होती है। उनके शब्द सीधे लोगों के दिलों में उतरते हैं और वहां अपनी छाप छोड़ते हैं। मदालसा नाम की एक सुंदर राजकुमारी को पाताल केतु नामक राक्षस उसके घर से चुराकर पाताल लोक ले गया। राजकुमार रीतध्वज ने पाताल केतु के राज्य पर आक्रमण किया, युद्ध जीता और मदालसा को छुड़ाया। वह राज्य लौट आया और मदालसा से विवाह कर लिया। विवाह के कुछ दिन बाद ही राक्षसों और रीतध्वज के बीच युद्ध छेड़ गया। यह युद्ध काफी समय तक चला। राक्षसों ने षड्यंत्र रचकर झूठी अफवाह फैला दी। वे कहने लगे कि रीतध्वज युद्ध में मारा गया है। रानी मदालसा बड़ी चिंता में महल में अपने दिन बिता रही थी। यह समाचार उनके कानों तक पहुंचा। वे अपने पति के शोक में अत्यंत व्याकुल हो गईं। अंततः इस दुख को सहन न कर पाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इधर कुछ दिनों बाद रीतध्वज युद्ध में राक्षसों को हराकर राजधानी लौट आया। मदालसा को यह शुभ समाचार सुनाने के लिए वह कितनी ही आशाएं लेकर आया था। राज्य लौटने पर मदालसा के बलिदान का समाचार सुनकर वह पूरी तरह टूट गया। मदालसा के बारे में सोचकर उसका हृदय शोक से भर गया। युद्ध में विजय के आनंद के स्थान पर राजधानी पर उदासी की काली छाया छा गई। वह अपनी पत्नी के शोक में भोजन और निद्रा त्याग कर लगभग पागल हो गया। पड़ोसी राजा नागराज रीतध्वज का मित्र था। वह राजा की स्थिति को लेकर चिंतित था। अपने मित्र के दुख को दूर करने की आशा में नागराज हिमालय जाकर तपस्या करने लगा। इस आशा में कि यदि वह तपस्या द्वारा शिवजी को प्रसन्न कर सके तो कोई समाधान मिल सकता है, व्यवस्था हो गई। शिवजी प्रकट हुए, उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूरी की। शिव की कृपा से मदालसा अपने पूर्व रूप और यौवन में लौट आई। नागराज उसे वापस राज्य ले गए। फिर एक दिन उन्होंने उसे रीतध्वज को सौंप दिया। मृत व्यक्ति को इस प्रकार पुनः प्राप्त करने का विचार कल्पना से परे था। अतः रीतध्वज का हर्ष अब और न रुक सका। वह मदालसा के साथ राज्य में बड़े आनंद से रहने लगा। कुछ दिनों बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। शिवजी की कृपा से मदालसा की मृत्यु के बाद उसकी मन का अज्ञानता दूर हो गई थी। उसने जीवन का सार, परम सत्य जान लिया था, लेकिन वह किसी को नहीं बताई। वह अपना जीवन वैसे ही जी रही थी जैसे बाकी 5 लोग जी रहे थे। वे अपने पहले पुत्र विक्रांत को ज्ञान देते थे। वे अपने पुत्र को झूला में बिठाकर उसे झुलाते थे और उसके लिए गीत गाते थे। बेटा, तुम परमानंदमय हो, तुम्हारा न कोई जन्म है न कोई मृत्यु, तुम भय दुख इन सबसे परे हो। तुम शरीर के भीतर हो पर तुम शरीर नहीं हो। जिस प्रकार शरीर एक दिन जन्म लेता है उसी प्रकार एक दिन नष्ट भी हो जाएगा। जिस प्रकार लोग लंबे समय तक उपयोग करने के बाद फटे हुए कपड़ों को फेंक देते हैं, उसी प्रकार शरीर की मृत्यु भी होती है। यदि शरीर नष्ट हो जाता है तो इसे भी त्याग देना होगा। तुम आत्मा हो, तुम आनंदित हो। बचपन से ही अपनी ज्ञानी मां से ये बातें सुनते सुनते विक्रांत की चेतना जागृत हो गई। बड़ा होने पर उसे राजपाट का सुख नहीं रहा। वह अपना सारा समय अपने स्वरूप का चिंतन करने के लिए सन्यासी बन गया। यही घटनाएं उनके और 2 बेटों के साथ भी हुई। राजा ने देखा कि यदि उनके सभी पुत्र इसी प्रकार सन्यासी बन गए तो आगे चलकर राज्य कौन संभालेगा। बहुत विचार करने के बाद एक दिन उन्होंने मदालसा से कहा, इसके बाद जो पुत्र तुम्हारा होगा उसे सांसारिक जीवन के धर्म की शिक्षा देना, उसे संसार में रह के ज्ञान प्राप्त करना सिखाना। मदालसा ने अपने पति की बात मानी और उसके चौथे पुत्र आलोर्क को संसार धर्म की शिक्षा दी। अपनी मां की शिक्षा पाकर बड़ा हुआ आलोर्क बहुत धर्मात्मा हो गया। उसने राज्य का संचालन भी बड़ी कुशलता से किया। वह अनेक विद्याओं में पारंगत हो गया। मदालसा स्वयं एक ज्ञानी थे, इसलिए वे अपने पुत्रों को उस ज्ञान से सहज ही परिचित करा सकते थे। उनके शब्दों ने उन्हें प्रेरणा दी। यदि माता पिता अपने जीवन में उच्च आदर्शों को अपना सकते हैं तो उनके शब्द ही उनके बच्चे को आसानी से अच्छे इंसान बना सकते हैं। खोखले शब्दों से कोई लाभ नहीं होता।